यानी कि जो आप चिराग जला रहे हैं उसका रुख कमरे की तरफ होना चाहिए और ये चिराग कम से कम आधा घंटा जलना चाहिए। घर की सारी लाइटें बंद हो। इसी तरह से आप 11 दिन तक 11 फलीते जलाएंगे, ईशा के बाद ये फलीता रोशन करेंगे। इस तरह से आपके घर का इलाज हो जाएगा। और अगर किसी एक शख्स का मसला है तो उसके सामने आपने इसी नक्श को जलाना है, फलीते की शक्ल देनी है और इसी तरह से रोजाना कम से कम आधा घंटा उसके सामने जलाना है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज मैं एक और वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा जादू जिन्नात के ताल्लुक से। अगर किसी शख्स के ऊपर जिन्नात का मसला है तो वो भी अपना इलाज कर सकता है, और अगर किसी के घर में जादू या जिन्नात को मुसल्लत कर दिया गया है तो वो भी अपना इलाज कर सकते हैं। ये जो आप नक्श देख रहे हैं, इसी नक्श से आप अपना इलाज कर सकते हैं, वो चाहे पूरे घर का इलाज हो या किसी एक मरीज के ताल्लुक से बात हो। तो इंशाल्लाह इस वीडियो को आप मुकम्मल देखें, आपको मुकम्मल तरीका मिलेगा। अब बात करते हैं, घर में अगर जादू है या घर में अगर जिन्नात है तो उसकी क्या क्या अलामतें होती हैं। अगर जादू के जरिए से किसी खबीस जिन्नात को मुसल्लत कर दिया गया होगा तो वहां पर इस तरह की कैफियत होगी कि जैसे बाज मर्तबा ऐसा लगता है कि कोई शख्स मेरे नाम से मुझे आवाज दे रहा है, या मेरे पीछे कोई शख्स चल रहा है, या अकेले में घबराहट का होना, ये इस तरह की चीजें सामने आती हैं। और बाज मर्तबा ऐसी बदबू आती है जैसे गोश्त सड़ रहा है, या बाज मर्तबा अंडे की मछैंद आती है, इस तरह की कैफियत होती है। और बाज मर्तबा तो ऐसा होता है कि कोई चीज गायब हो जाना, जैसे मिसाल के तौर पर कोई आपके इस्तेमाल की कोई चीज है और आपने वो रखी और आपके सामने से ही वो चीज गायब हो गई, कि अभी कुछ वक्त पहले ही मैंने वो चीज यहाँ पर रखी थी और अब नहीं है। इस तरह की भी कैफियत होती है। अगर इस तरह का मसला आपके साथ में है तो अभी आप अपना इलाज कर सकते हैं। और एक दूसरी बात, बाज मर्तबा ये कैफियत इस हद तक बढ़ जाती है कि खून के छींटे आना, घर में खून के छींटे आना, या कील का घर में पड़ा हुआ मिलना, या नींबू का कटा हुआ मिलना, या बाज मर्तबा नींबू में सुइयां लगी हुई हैं और वो आपके घर पर पड़ा है, या घर के बाहर दरवाजे के सामने पड़ा हुआ है। अगर ये सारी चीजें आपके साथ में हैं तो आपके ऊपर ये जादू का मसला है, और इस मसले को आप इंशाअल्लाह इस अमल के जरिए से खत्म कर सकते हैं। अब आप देखिए किस तरह से आपने इस अमल को इस्तेमाल करना है। ये जो आप नक्श देख रहे हैं, ये नक्श आपने तैयार करना है। ये आप किसी भी वक्त तैयार कर सकते हैं, किसी भी दिन तैयार कर सकते हैं, किसी तरह की कोई कैद नहीं है। आप किसी भी दिन इसको तैयार करें, लेकिन एक बात का आप ख्याल रखें कि आप सुबह के वक्त में इसको तैयार करें। 11 बजे से पहले पहले आप इसको तैयार कर लें। आपने 11 अदद नक्श तैयार करने हैं। आप इसको बनाने का पहले तरीका देख लें। आपने ऊपर लिखना है 786, उसके बाद 16 खानों का बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाने के बाद आपने इसको यहाँ से भरना शुरू करना है। 4549, 4550, 4551, 4552, 4554। आपने यहाँ 53 नहीं लिखना, एक बढ़ा के लिखना है। उसके बाद 4555, 4556, 4557, 4558, 4559, 4560, 4561, 4562, 4563, 4564, 4565। इस तरह से आपने नक्श तहरीर करना है। और इस नक्श को आप लाल पेन से भी तहरीर कर सकते हैं, काले पेन से भी तहरीर कर सकते हैं, किसी भी तरह से तहरीर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपने 11 अदद नक्श बनाए, उसके बाद आपने इनको फलीते की शक्ल देनी है। जब आप पूरे घर का इलाज करेंगे तो आपने पूरे घर की लाइटें बंद कर देनी है। मिसाल के तौर पर अगर 2 कमरे हैं तो आपने कमरों के दरवाजों को खोलना है और उनके बाहर एक चिराग रख देना है। यानी कि जो आप चिराग जला रहे हैं उसका रुख कमरे की तरफ होना चाहिए और ये चिराग कम से कम आधा घंटा जलना चाहिए। घर की सारी लाइटें बंद हो। इसी तरह से आप 11 दिन तक 11 फलीते जलाएंगे, ईशा के बाद ये फलीता रोशन करेंगे। इस तरह से आपके घर का इलाज हो जाएगा। और अगर किसी एक शख्स का मसला है तो उसके सामने आपने इसी नक्श को जलाना है, फलीते की शक्ल देनी है और इसी तरह से रोजाना कम से कम आधा घंटा उसके सामने जलाना है। जब आप इस तरह से करेंगे तो इंशाल्लाह उसका इलाज हो जाएगा। और एक अहम चीज और आप अपने जहन में रखें कि 11 नक्श जो फलीते बनाए जाएंगे उसके अलग भी आपने 11 नक्श तहरीर करने हैं। 11 नक्श आप अलग से तहरीर कर लें, अर्के गुलाब और जाफरान से तहरीर कर लें तो ज्यादा बेहतर है। और अर्के गुलाब और जाफरान से तहरीर करने के बाद रोजाना एक नक्श पानी में घोलकर पीते रहें। जितने भी घर में
फर्द हैं सभी फर्द इसको पीते रहें। एक बोतल में रोजाना 1 नक्श घोल लें और उसका पानी 2-3 मरतबा दिन में पी लें, तो इंशाल्लाह इस तरह से आपके घर का इलाज हो जाएगा। और अगर किसी एक शख्स का मसला है तो वो भी 1 नक्श रोजाना पीता रहे और 1 नक्श अपने सामने फलीता बनाकर शाम में रोजाना जलाता रहे। अगर मगरिब के बाद कोई शख्स जलाता है तो 11 के 11 दिन मगरिब के बाद जलाए, और अगर ईशा के बाद जलाना है तो 11 के 11 दिन ईशा के बाद जलाए। जब आपके 11 दिन ये मुकम्मल हो जाएंगे, अब आपने क्या करना है, आपने घर की बंदिश के लिए चंद काम करने हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपने कीलें लेनी है, आपने 4 कील लेनी है और 4 कील के ऊपर आपने सूरह तारिक की आपने 3 आयत पढ़नी है। एक कील के ऊपर आपने 25 मरतबा ये आयत पढ़नी है, इन्नहुम यकीदुना कैदा व अकीदु कैदा फमाहिलिल काफिरीना अमहिलहुम रुवैदा। एक कील के ऊपर आप 25 मरतबा ये आयत पढ़ेंगे। इसी तरह से आपने 4 कील तैयार करनी है। अब आपने क्या करना है, 3 कीलें आपने एक साथ लगानी है। जैसे घर के 4 कोने हैं, मिसाल के तौर पर ये घर के 4 कोने हैं, तो आपने 3 कोनों पर ये कील लगानी है। अब मान लीजिए कि मेन दरवाजा यहाँ पर है, इस तरफ हमारे घर का मेन दरवाजा है, तो आपने ये 3 कील एक साथ लगा देनी है, यानी कि एक ही रात में आपने 3 कील लगा देनी है। ये चौथी कील आपने नहीं लगानी। इसके लिए आपने क्या करना है, इस कील को आपने नहीं लगाना और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत 40 मरतबा 1 बोतल पानी पर आप दम करेंगे और 3 रात तक वो पानी इस घर में छिड़केंगे। यानी कि ये 3 कील यहाँ पर लगी हुई हैं और इस पूरे घर में आपने वो जो पानी पड़ा है वो आपने 3 रात छिड़कना है। 3 रात छिड़कने के बाद आपने चौथे दिन इसमें वो कील लगानी है। जो आपने एक कोना छोड़ा था, इस कोने में वो चौथी कील लगानी है। इस तरह से आपके घर की बंदिश हो जाएगी। इंशाल्लाह कोई और जादू वहां असर ना करेगा, ना ही कोई जिन्नात वहां असर करेगा। इस तरह से आप अपना मुकम्मल इलाज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, और किसी ताल्लुक से आपका कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे राब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम।